सो हेलो एवरीवन। आज फिर से जो है आप लोगों का स्वागत है हमारे सेकंड सेशन में। जैसे करंट अफेयर की सीरीज हमने चलाई हुई है। लास्ट सीरीज में हमने देखा था कि हमने फर्स्ट फेब से लेकर 7 फेब तक जो है हमने टॉपिक्स कवर किए थे करंट अफेयर के। आज जो है हम 8 फेब टू 14 फेब जो है जितना भी करंट इवेंट्स जो आया है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो स्टैटिक है, वो करंट अफेयर जो है मैं आपके सामने जो है क्विज के शेप में जो है लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप बने रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। पहला क्वेश्चन है, हु वॉन द 13th नेशनल पार्लियामेंट्री इलेक्शन इन बांग्लादेश हेल्ड ऑन February 12, 2026। तो अभी रिसेंटली जो है बांग्लादेश में पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए और ये क्वेश्चन ये है कि किसने जो है पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो है किसने जीता, कौन सी पार्टी ने इलेक्शन जीता। और इसका आंसर जो रहेगा दैट इज, टिक कर देता हूं। ठीक है, इसका आंसर जो रहेगा बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। ठीक है, ये बांग्लादेश की जो है पॉलिटिकल पार्टीज है, ये चारों जो है पॉलिटिकल पार्टीज है। बांग्लादेश पॉलिटिकल, इसमें आपको पता होना चाहिए बांग्लादेश में हाल ही में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिले। लास्ट ईयर 2025 में एक स्टूडेंट रेवोल्यूशन ने जो है बांग्लादेश की जो सरकार है उसको पलट के रख दिया। शेख हसीना जिसको लीड कर रहे थे, उसके बाद उस रेवोल्यूशन के बाद जो है शेख हसीना जी ने जो है शरण जो है हमारे भारत में जो है उन्होंने शरण ली है। और ये सोर्सेज कहते हैं, इसको हम पुष्टि नहीं करेंगे, लेकिन जो है वो इतना बड़ा रेवोल्यूशन था, उसने इतना बड़ा काम किया कि शेख हसीना जी को अपना देश छोड़ के जो है भागना, और उनको उनकी जो उनकी पार्टी थी उनको बार कर दिया गया कि वो अपकमिंग इलेक्शंस को भी कंटेस्ट ना कर सके। तो ये जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, ये बहुमत में जो आई है, अभी इन्होंने ओथ सेरेमनी भी हुई नहीं है, तो इनके जो लीडर है, जो पीएम फेस है जो बनेंगे, वो रहेंगे तारिक रहमान। पीएम रहेंगे बांग्लादेश के तारिक रहमान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अगर हम। On February 14, 2026, the Defense Acquisition Council यानी कि DAC approved 3.25 lakh crore deal to acquire 114 units of which fighter aircraft? 14 फरवरी को डील हुई है और डैक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो डिफेंस इक्विपमेंट जितने भी है जो वो ये अप्रूव करती है काउंसिल। 3.25 लाख करोड़ की डील जो है 114 यूनिट्स जो है फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए जो है डील साइन हुई है। तो वो कौन सा एयरक्राफ्ट है? दैट इज रफाल। रिफाल जो है फ्रांस जो है उसको बनाता है, और इनकी जो कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, दैट इज दसॉल्ट एविएशन। मैं यहां पे लिख लेता हूं, कंपनी जो है दसॉल्ट एविएशन। ठीक है, फ्रांस की कंपनी है। और इसके साथ ही एक स्टैटिक जीके का पार्ट मैं आपको बता दूं कि 2016 में एक पहला ऑर्डर जो दिया था फ्रांस को, वो कितने एयरक्राफ्ट का दिया था? 36 एयरक्राफ्ट। जो ऑर्डर जो है पूरा हो चुका है, रफाल जो है भारत के पास आ चुके हैं। आने वाले टाइम में 114 रफाल जो है और आ रहे हैं। तो सोचिए हमारा जो डिफेंस सिस्टम है कितना मजबूत हो। तेजस जो है हमारा अपना घर का समझ लो, घर का एयरक्राफ्ट है, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जो बनाया है मेक इन इंडिया कंसेप्ट के तहत। F-21 यूएस बेस्ड एयरक्राफ्ट है। रफाल बताया मैंने फ्रांस, एंड MiG-35 जो है रशिया बेस्ड एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द इंडियन नेवी अज्यूम कमांड ऑफ कंबाइंड टास्क फोर्स CTF 154, वेयर इज इट्स हेडक्वार्टर्स लोकेटेड? इसका हेडक्वार्टर जो है दैट इज इन मनामा। ठीक है, मनामा में ये लोकेटेड है। मनामा की जो कैपिटल है, ये मैंने आपको बताया था, दैट इज बहरेन। यहां पे लिख लेता हूं मैं, बहरेन। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें व्हाट इज सीटीएफ, कंबाइंड टास्क फोर्स 150, जैसे हमारे यहाँ इंडियन आर्मीज में बटालियंस होती हैं, वैसे सीटीएफ 154 जो है कंबाइंड टास्क फोर्स बनाई है। ये जो है लगभग 40 नेशंस मिलकर जो है इस टास्क फोर्स को बनाते हैं। और खुशी की बात यह है कि 2026 में जो सीटीएफ 154 को जो कमांड कर रहा है, वो मौका मिला है इंडिया को। इंडिया को कमांड करने का मौका मिला है। इससे पहले इटली ने किया था, उससे पहले श्रीलंका ने किया था, और सबसे पहले जो है यूएसए ने किया था। लगभग 2023 में जो है इसका गठन हुआ था। इसका मेन एम क्या है? जितनी भी जो है हमारी नेवीज है, आसपास की नेवीज है 40 नेशंस की, ये एक्सरसाइजेज जो है कंडक्ट करते हैं, कम्बैट ड्रिल्स कंडक्ट करते हैं, ताकि दुश्मन देशों से जो है लड़ने में आसानी हो। ये सारी जो आप मैं बता रहा हूं, ये गल्फ कंट्रीज है। अबू धाबी जो है यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, कैपिटल है कतर, कतर की कैपिटल है ये दोहा। अबू धाबी यूएई की कैपिटल है। ठीक है,
मस्कैट का मुझे याद नहीं आ रहा है, आप खुद चेक कर लेना। नेक्स्ट, इन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स अपडेट फरवरी 2026, व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, जिसको एचपीआई कहते हैं, ये वो इंडेक्स है जिससे पता लगाया जा सकता है कि कौन सी कंट्री का पासपोर्ट जो है इस टाइम पे जो है पावरफुल है, लाइक इन द फ्री ट्रेवल, यानी कि टूरिज्म के लिहाज से जो है इस इंडेक्स को देखा जाता है, यानी कि फ्री एक्सेस कौन कौन सी कंट्रीज में किस कंट्री का सबसे ज्यादा है, इसीलिए जो है ये इंडेक्स बनता है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो है एक जेन्युइन जो है एक सर्वे है। हाल ही में जो है अभी जो इसका रैंक है इंडिया का, दैट इज 75th। जनवरी में ये 80 था, 5 कम हो चुका है, खुशी की बात है। दैट मीन्स हमारे कंट्री के जो फ्री एक्सेस है, जो कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस, वो जो है इंप्रूव हो रहा है दिन ब दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया अनाउंस्ड ए 175 मिलियन डॉलर स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज फॉर विच आइलैंड नेशन? रिसेंटली जो है इंडिया ने एक पैकेज 175 मिलियन डॉलर्स का पैकेज जो है सेशल जो है एक नेशन है, कंट्री है, इसको जो है दिया है, ताकि जो है पर्पस क्या है देने का। मेन क्वेश्चन आता है कि वाई हम इस तरह के पैकेजेस क्यों देते हैं कंट्री को। पहली बात तो जैसे सेशेल जो है ये मैक्सिमम एरिया जो है इसका वेस्टर्न इंडियन ओशन के पास पड़ता है, वेस्टर्न इंडियन ओशन जो है सेशेल जो है वहां पर पड़ता है, और वेस्टर्न इंडियन ओशन जो है इंडिया का पार्ट है। और हमारे इस पार्ट को एक, जिसको कहते हैं ना, एक राखी करना, सर उसके ऊपर एक सर्विलेंस करना, वो सेशेल जो है उनकी मरीन फोर्सेस जो है वो करती है। तो इसीलिए हमारी कंट्री ने जो है 175 मिलियन डॉलर का एक पैकेज अनाउंस किया है, जिसमें 125 डॉलर जो है वो है क्रेडिट लाइन, एंड 50 मिलियन डॉलर जो है वो रहेगा इनका असिस्टेंस। ठीक है, यानी कि वो कहते हैं ना कि कुछ खा लेना, आराम से कुछ पैसे दे के कुछ खा लेना। तो उससे क्या होता है, एक तो जियो पॉलिटिकल जो इनके रिलेशन होते हैं उसमें भी सुधार होता है। यूएन में कभी कल को वोटिंग होती है, वहां पर भी जो काफी सपोर्ट मिलता है, अगर आप नेशन के साथ इस तरीके से डील आप रखोगे, तो इस तरीके का एक ये फेवर होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें अगर हम पढ़ेंगे, मालदीव्स जो है कैपिटल आगे इनकी माले, MALE, माले, मेल नहीं है, ये एक साइन होता है, ये ले की वो दे देता है, प्रोनाउंसिएशन देता है, इसके माले है। ठीक है, उसके बाद मदगास्कर, मदगास्कर के इसकी कैपिटल है अंतोवनो कुछ है, वो आप देख लेना। लेकिन इसके बारे में एक खास स्टैटिक में आपको बता दूं, मदगास्कर जो है वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट आइलैंड, 4th वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड है मदगास्कर। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सा है? ग्रीनलैंड जो है फर्स्ट जो है लार्जेस्ट आइलैंड है, वो है। और उसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे, पीएम नरेंद्र मोदी शिफ्टेड द पीएमओ टू विच न्यू कॉम्प्लेक्स? ये अभी हाल ही में हमें सबको पता है, सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स। प्रधानमंत्री का जो पहले जो वर्किंग कार्यालय जो था वो साउथ ब्लॉक में था, न्यू दिल्ली में। अभी जो है उन्होंने रिसेंटली जो है विस्टा डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में जो बिल्डिंग्स बनी है, जो कॉम्प्लेक्स बना है, जिसको सेवा तीर्थ का नाम दिया गया है, प्रधानमंत्री का आवास वहां पर होगा, उनकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की कैबिनेट वहां पर होगी, ऑफिस उनका वहां होगा, और मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरी भी वहां पर होगी। इसलिए इसका आंसर जो आएगा सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स। हाँ, एक चीज और, इस सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स में आने के बाद प्रधानमंत्री जी ने पहला कार्य जो किया वो क्या कौन सी स्कीम जो है वो अनाउंस की, दैट इज पीएम राहत स्कीम। ये वो स्कीम है, इसके तहत जितने भी विक्टिम्स होंगे, जितने भी विक्टिम्स होंगे, एक्सीडेंट विक्टिम्स, जो रोड्स पे आप देखते हैं काफी ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, इस स्कीम के तहत जो है हर एक एक्सीडेंट विक्टिम जो होगा उसको जो है इंश्योर करती करेगी सरकार कि उसको ट्रीटमेंट जो है अच्छे से मिले, उसका हॉस्पिटलाइजेशन जो है अच्छे से हो, ताकि कोई भी जो है जान माल का नुकसान जो है ना हो। इस स्कीम के तहत जो है वो सब जो है कवर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉडी रिलीज द रोड मैप टेक्नोलॉजी सर्विसेज री इमेजिनेशन ए हेड? नीति आयोग ने अभी एक कनेक्ट किया है, 10 साल का एक रोड मैप दिया है, जिस रोड मैप में ये कह रहे हैं कि हम जो है आने वाले टाइम में, आने वाले 10 सालों में जो है हम आईटी सर्विसेज में एक रेवोल्यूशन लाएंगे। एक रोड मैप उन्होंने तैयार किया, तो नीति आयोग ने जो है वो किया हुआ। तो नीति आयोग जो है, इनके चेयरमैन जो है हमें पता होना चाहिए, नीति आयोग के चेयरमैन एट प्रेजेंट जो है अभी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी।
इनके चेयरमैन है, पीएम चेयरमैन है। डीआरडीओ के बारे में लास्ट क्लास में आपसे बात हुई थी खुल के, इसरो के बारे में बात हुई थी, ठीक है। उसके बाद आ गया मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, डीआरडीओ के चेयरमैन जो है अभी है कोई डॉक्टर समीर करके है, ठीक है। इसरो के चेयरमैन है वी नारायणन, ठीक है। नीति के यूनियन मिनिस्टर है अश्विनी, अश्विनी करके है कोई, अश्विनी वैभव, ठीक है, आप देख लेना, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा नीति आयोग। समझ गए, नीति आयोग को पहले क्या बोलते थे, प्लानिंग कमीशन बोलते थे, अब इसको बोलते हैं नीति आयोग। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंड, हाँ एक और क्वेश्चन जो है अभी रिसेंटली जो है 2312 करोड़ की डील जो है साइन हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो साइन की है, किसके साथ साइन की है, दैट इज हाल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। किसके लिए, फॉर 8 एयरक्राफ्ट, फॉर विच फोर्स, कौन सी फोर्स के लिए जो है 8 एयरक्राफ्ट की डील जो है साइन हुई है, वो भी हाल के साथ, हमारे मेक इन इंडिया कंसेप्ट के तहत ये डील साइन हुई है। और ये डील साइन हुई है किस फोर्स के लिए, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड इसका आंसर रहेगा, इंडियन कोस्ट गार्ड। और कौन से एयरक्राफ्ट की बात हो रही है इसमें, डॉनियर 228, डॉनियर 228 एयरक्राफ्ट की डील जो है साइन हुई है, वो किसने साइन की है, हाल ने साइन किया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी ने साइन की है, किसके साथ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अगर, विच पोर्टल वॉज लॉन्च टू ऑटोमेट डिजिटल सर्टिफिकेशन एंड क्वालिटी टेस्टिंग, एक पोर्टल लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत, एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसमें बताया है कि कौन सा जो है ऐसा पोर्टल जो है जो डिजिटल सर्टिफिकेशन क्वालिटी टेस्टिंग जो है दिया करेगा आसानी से, यानी कि हैसल फ्री टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन मिलेगी किसमें, आईटी प्रोडक्ट्स में। जितने भी स्टार्टअप्स है आज की डेट में जो आईटी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग क्या रहता था कि उस जो प्रोटोटाइप है, उस चीज को जो है अप्रूव करवाना, उसके लिए सर्टिफिकेशन करवाना बहुत मुश्किल होता था। अब ऑनलाइन पोर्टल जो है उसके लिए आ चुका है, दैट इज सत्या पोर्टल। इस पोर्टल के तहत जो है अब डिजिटल सर्टिफिकेशन भी हो जाएगी, ऑनलाइन टेस्टिंग जो है सब कुछ जो है हैसल फ्री हो जाएगा। और उसके बाद उद्यम पोर्टल की बात करें, उद्यम पोर्टल एक एमएसएमई पोर्टल है, जो जितने भी छोटे समाज के इंडस्ट्रीज है उनके लिए एक पोर्टल बनाया गया ताकि अपने आप को इस पर रजिस्टर कर सके, उनको लॉट मनी बेनिफिट्स जो है इस पोर्टल के तहत मिलते हैं। उसके बाद प्रगति पोर्टल आ गया, वो पोर्टल है एक बड़ा रेवोल्यूशनरी पोर्टल है। इस पोर्टल के तहत सरकार जो है जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, उसमें जो है अपना सुपरविजन और इसमें जो है ग्रीवेंसेस जो है उसके भी जो है डिस्पोज ऑफ जो है कर सकते हैं इस प्रगति पोर्टल के तहत। सारथी पोर्टल हमारा परिवहन पोर्टल जो है उसको कहते हैं सारथी पोर्टल, जिसमें ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड जितने भी काम है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आरसीज हो गई, और भी चीजें हैं, वो सारथी पोर्टल से हम एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच बर्ड सेंचुरी इन उत्तर प्रदेश बिकेम इंडियाज 98th रामसर साइट। अच्छा क्वेश्चन है ये है पटना बर्ड सेंचुरी, इसका आंसर रहेगा पटना बर्ड सेंचुरी। एंड व्हाट इज रामसर साइट, रामसर साइट क्या है, रामसर साइट्स ये वो साइट्स है, ये वेटलैंड साइट्स होती हैं जिनको प्रिजर्व करने के लिए एक रामसर कन्वेंशन जो हुआ था, वो ईरान में जो है रामसर एक जगह है, वहां पर एक कन्वेंशन हुआ था। इसके तहत जितने भी वेटलैंड्स है इनको प्रिजर्व करने की बात हुई है, हैबिटेशन को प्रिजर्व करने की बात हुई है, ताकि हमारे एंडेंजर्ड स्पीशीज जो है उनको हम बचा सके। तो 2016 तक जो 14 तक जो था हमारे इंडिया में कुल 26 रामसर साइट्स थी, और 2026 में आज देखेंगे 98 रामसर साइट हो गई है। 2014 में कितनी थी, लगभग 26, और 2000 आज 26 है और कितनी हो गई, 98 रामसर साइट्स हो गई। और इसका आंसर जो आएगा पटना बर्ड सेंचुरी जो है इसी फरवरी में जो है इसको भी जो है रामसर साइट में डाल दिया गया है। बखीरा जो है ये रामसर साइट ये भी उत्तर प्रदेश में आती है। हैदरपुर वेटलैंड जो है ये भी रामसर साइट है। ओखला जो है ये रामसर साइट नहीं है, ये बर्ड सेंचुरी है जो कि दिल्ली में आती है। इसका आंसर है पटना बर्ड सेंचुरी। इसके हवाले से कुछ और तो नहीं रहा, नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, नासा एंड स्पेस एक्स लॉन्च विच मिशन टू आईआईएस ऑन February 11, 2026। नासा और स्पेस एक्स ने कोलैबोरेट करके मिलकर एक मिशन लॉन्च किया, उस मिशन का नाम क्या था, दैट इज क्रू 12। अब इस मिशन को क्रू 12 क्यों दिया गया नाम, क्रू 12 इसलिए दिया क्योंकि ये
स्पेस एक्स का 12वां मिशन है, 12th जो है मिशन है, जिसमें वो ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है स्पेस टू अर्थ जो है, जो जितने भी एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको लाने का काम कर रहा है। तो ये 12वां जो है इसका ट्रिप है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया है क्रू 12। और इसमें जो है स्पेस एक्स का जो रॉकेट का जो इस्तेमाल किया था दैट इज फैल्कन 9, और जो एयरक्राफ्ट स्पेसक्राफ्ट था दैट इज ड्रैगन। स्पेस एक्स आपको पता है किसकी कंपनी है? एलॉन मस्क, ठीक है, की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज IIT बॉम्बे साइन MOU विद विच US यूनिवर्सिटी फॉर AI इन मैन्युफैक्चरिंग। IIT बॉम्बे ने फरवरी में ही इसी वीक में जो है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है यूनिवर्सिटी, यूएस बेस्ड यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है कोलंबिया, ताकि वो AI की फील्ड में मैन्युफैक्चरिंग जो है उसके बारे में जो है और ज्यादा जो है इस चीज को बढ़ा सके, बातचीत कर सके, ठीक है। और IIT बॉम्बे के बारे में बता दूं, ये इंडिया की सेकंड IIT है, ठीक है। तो फर्स्ट कौन सी है? IIT खड़गपुर। खड़गपुर जो है, IIT खड़गपुर जो है इंडिया की पहली IIT है, जो कि कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल, ठीक है। बॉम्बे वाली तो बॉम्बे में ही होगी, समझ गए। तो और ये जो सेकंड जो IIT बॉम्बे जो बनी थी, ये यूनेस्को असिस्टेंस, यूनेस्को की तरफ से असिस्टेंस मिला था, तब जाके IIT बॉम्बे जो है बना, ठीक है। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द 1856 मेगावाट सावलाकोट हाइड्रोइलेक्ट्रिक बॉडी इज ऑन विच रिवर? ये करंट नहीं है बट स्टैटिक बता दिया है। चलो हम इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस जो है करंट के हैं, वो सारे के सारे हम जो है इसमें डिस्कस कर लेंगे, ताकि थोड़ा ध्यान रखना जेकेएसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज सावलाकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। पहले इसका आंसर हम दे देते हैं। 1856 मेगावाट सावलाकोट किस रिवर पे जो है? ये है रिवर चिनाब, ठीक है। सावलाकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करें अगर, ये लगभग 1856 मेगावाट का जो है प्रोजेक्ट है, रिवर चिनाब पर जो है बन, और इसकी कुल जो राशि है वो है लगभग अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट डाटा शायद 31,380, सॉरी 380 करोड़, 31,380 करोड़, ठीक है। 31,380 करोड़ का जो है ये लगभग जो है इसका अमाउंट है। और ये इतना बड़ा अमाउंट है कि इससे जो है 1856 मेगावाट सावलाकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की जो है तैयार जो है बनकर जो है ये हमारे यहाँ JNK में शुरू हो जाएगा। और इसकी खास बात क्या है? खास बात ये है कि ये हमारे JNK का तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा ही होगा। एक बार जब ये तैयार हो गया तो इंडिया का सबसे बड़ा, जो इतना बड़ा 1856 मेगावाट का प्रोजेक्ट जो है, सबसे इंडिया का जो है ये आउटपुट जो बिजली का देगा, वो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है सावलाकोट के रूप में है। इस सावलाकोट से जो है लोगों की काफी उम्मीदें जुड़ी हुई है, खासतौर पर जिला रामबन, रियासी, उधमपुर के लोगों की, ताकि जो है इसमें ऑक्यूपेशन का जो है एक सोर्स की तरफ से इस प्रोजेक्ट को देखा जा रहा है। और इस प्रोजेक्ट से जो है लगभग 14 से 15 गांव जो है इसकी चपेट में आ रहे हैं, और लगभग 1500 फैमिलीज जो है वो डिस्टर्ब हो रही हैं इस प्रोजेक्ट से, और उनको रिहेबिलिटेट करने का काम भी जो है सरकार ने किया हुआ है। लगभग 190 करोड़ रुपए का रिहेबिलिटेशन जो है इन्होंने रखा हुआ है, इन फैमिलीज को रिहेबिलिटेट करना है, ताकि वो अपनी जिंदगी जो है, रोजमर्रा की जिंदगी वो आराम से व्यतीत कर सके। और इसकी खास बात क्या रहेगी? ये इसकी जो टाइप है, ये कौन सी टाइप का जो प्रोजेक्ट है? दिस इज रन ऑफ द रिवर टाइप, इसको टाइप बोलते हैं रन ऑफ द रिवर। इसका मतलब क्या हो गया? रन ऑफ द रिवर का मतलब ये हो गया कि इस डैम में, इस प्रोजेक्ट में जो है पानी का जो नेचुरल फ्लो है उसी का इस्तेमाल करके जो है बिजली का जनरेशन हो। या तो बिल्कुल इसमें पानी स्टोर नहीं करेंगे, या थोड़ा बहुत लिटिल पानी स्टोर करेंगे, थोड़ा बहुत करेंगे, लेकिन जो है मैक्सिमम जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो होगा वो पानी का जो नेचुरल फ्लो होगा उससे जो है बिजली को बनाएंगे। और ये सावलाकोट प्रोजेक्ट जो है काफी लगभग 80 से जो है इसका अप्रूवल, मतलब ये कंसिडरेशन में था, लेकिन आज तक इसका अप्रूवल नहीं मिला था।
हाल ही में जो इंडस वाटर ट्रीटी जो है सस्पेंड हुई है फॉलोइंग द पुलवामा अटैक, उसके बाद क्या हो गया कि पाकिस्तान को पनिश करने के लिए हमने जिस ट्रीटी को जो सस्पेंड किया, उससे एक चीज और भी आई। सरकार ने जितने भी इस इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर जो नदियां आती है उस पर जो भी गतिविधियां हो रही है उसको तेज कर दिया। जैसे सावलाकोट उनमें से एक था। इस प्रोजेक्ट को उसको तेज अ, गति से चलाने के लिए इसको अप्रूवल दिया गया। हाल ही में फरवरी में जो है इसी इसी वीक जो है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो है यूनियन कैबिनेट से मिल चुका है और अब इसका काम लगभग जोरों शोरों से चलेगा। 2016 में इसका अपना सॉरी 2025 में इसका टेंडर हुआ था। एनएचपीसी को द्वारा जो है ये डैम जो बनाया जाएगा, और 2025 में टेंडर हुआ था। इसकी प्लानिंग डिजाइनिंग के लिए जो टेंडर हुआ था वो काम हो चुका है, और अभी इसी मंथ जो है इसका टेंडर जो है अब नेक्स्ट फेज के लिए जो चलेगा। इसका जो काम होगा लगभग दो फेज में बनेगा। एक बनेगा 1046 मेगावाट का, और बाकी वाला जो बनेगा सेकंड फेज में। दो फेज की जो इसकी बनेगी। अब चिनाब रिवर के हवाले से अगर बात करें, चिनाब रिवर ये वो रिवर है जिसके ऊपर लगभग आई थिंक ये फोर्थ डैम जो है ये होस्ट कर रहा है। तो वन बाय वन करके उनके अगर हम नाम लिखे, पहला जो बनेगा दैट इज, कहां पे लिखे, यहां पर आपको दिख रहा होगा शायद। पहला जो है चिनाब रिवर पे दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, लगभग 300 मेगावाट का है ये। फिर उसके बाद बात करेंगे हम हमारा बगलियार, लगभग 890 मेगावाट का है ये। फिर आ गया हमारे पास सलाल, लगभग 690 मेगावाट का है। एंड देन वी हैव सावलाकोट 1856 मेगावाट। यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा आप, चलो कोई बात नहीं, पीडीएफ शेयर कर दूंगा उसमें आप दिख जाएगा। ठीक है, दुलहस्ती 390। दुलहस्ती कहाँ पड़ गया हमारा? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। बगलियार हमारा आ गया रामबन में। सलाल आ गया हमारा रियासी में। एंड सावलाकोट अगेन इन रामबन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी जो है ये डैम जो है बनके तैयार हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट जो है काम करना शुरू कर देगा। इससे क्या होगा, लगभग 7 बिलियन जो है कैपेसिटी में जो है इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होगी, और इंडिया का हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है पावर प्रोजेक्ट जो है वो सावलाकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अगर हम। व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड रेडियो डे? वर्ल्ड रेडियो डे जो मनाया जाता है 13th ऑफ फेब को, 13 फेब को। और इस साल का जो थीम था दैट इज essentially informing, entertaining and educating. Next question. Which birth anniversary of Sarojini Naidu was observed in 2026? 2026 में कौन सी बर्थ एनिवर्सरी जो है सरोजिनी नायडू जी की जो है मनाई गई? वो है 147th बर्थ एनिवर्सरी जो है मनाई गई। सरोजिनी नायडू जी के बारे में अगर बता दें, सरोजिनी नायडू जी को इनका एक और नाम है दैट इज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ठीक है, और फर्स्ट फीमेल फीमेल गवर्नर कहाँ की? यूपी, जिसको यूनाइटेड प्रोविंस भी कहते थे पहले, यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, अब यूपी कहते हैं। और उसके बाद फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट किसकी? इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी। ठीक है, थोड़ा सा स्टैटिक था इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। व्हाट इज द रिमूवल डेडलाइन फॉर डीप फेक कंटेंट ऑन सोशल मीडिया? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आईटी सेक्टर में, कंप्यूटर वाले बैकग्राउंड से। डीप फेक कंटेंट क्या है? डीप फेक कंटेंट वो कंटेंट है जो एआई की मदद से बनाया जा रहा है, और वो कंटेंट है जिसमें हम किसी इमेज को टार्निश कर रहे हैं, किसी की इमेज खराब कर रहे हैं, या उस कंटेंट की वजह से किसी की लाइफ में जो है डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है, उसको हम कहेंगे डीप फेक कंटेंट ऑन सोशल मीडिया। तो गवर्नमेंट ने अभी एक रूल बनाया है जो कि आईटी रूल्स के तहत आएगा। उसमें बताया गया है कि डेडलाइन दी है कितने आवर्स में जो है ये डीप फेक कंटेंट जो है आप रिमूव कर सकते हो। अगर आपको कोई रिपोर्ट करता है तो आपके पास कितना समय है उसको अपने अकाउंट से जो है रिमूव करना है, दैट इज 3 आवर्स।
अदरवाइज गवर्नमेंट जो है इस पे एक्शन लेगी, एक्शन ले सकती है, या खुद ही वो रिमूव कर सकती है उस कंटेंट को, या ब्लॉक कर सकती है। ये बड़ा अच्छा एक अप्रूवल है जो कि गवर्नमेंट ने लिया है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि एआई से बहुत ज्यादा चीजें जो है काफी हद तक बेनिफिट भी हो रहा है, उसके ड्रॉबैक्स भी काफी ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेफर इंटरनेट डे 2026 was observed on which date? 10th of February। अब इसमें 10th ऑफ फरवरी है, अदरवाइज इसमें ये होता है कि सेकेंड ट्यूसडे ऑफ एवरी, जब हर साल का जो फरवरी आएगा उसका सेकंड मंगलवार आएगा, तब जो है इंटरनेट, सेफर इंटरनेट जो है उसको कहते हैं। अब पता नहीं, ये थोड़ा सा टीम के साथ मैं कर लूंगा डिस्कस, लेकिन फरवरी 10 जो है इस बार जो है सेफर इंटरनेट डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एंड थाईलैंड कंडक्टेड एयर फोर्स एक्सरसाइज इन विच स्ट्रेटेजिक लोकेशन? स्टेट ऑफ मलक्का। इंडिया थाईलैंड की अभी हाल ही में जो है फरवरी इसी वीक जो है एयर एक्सरसाइज हुई, किस किस के बीच? इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल थाई एयरफोर्स के बीच में जो है ये एक्सरसाइज जो है कंडक्ट की गई स्टेट ऑफ मलक्का में। स्टेट ऑफ मलक्का जो है ये सबसे बड़ा वाटरवे रूट है, लगभग 950 किलोमीटर का ये रूट है, और सबसे बड़ा ट्रेड रूट है ये, जो कि स्टेट ऑफ मलक्का में आता है। और इसमें स्टेट ऑफ मलक्का किसको कहते हैं? इट्स ए नैरो वाटरवे। स्टेट किसको कहते हैं? स्टेट कहते हैं इट्स ए नैरो वाटरवे, जहां पर दो वाटर बॉडीज जो है पास करती है। इसमें कौन कौन सी वाटर बॉडीज पास करती है? इसमें एक आ गया अपना इंडियन ओशन, इंडियन ओशन का इसमें आ गया अरेबियन सी, ठीक है, इसकी आम है। और दूसरा जो है कौन सा आता है? पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन का कौन सा पार्ट? साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी, ठीक है। ये दोनों मिलकर जो है बनाते हैं स्टेट ऑफ मलक्का। यहां पर जो है ये एक्सरसाइज जो है की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट म्यूजिकल रोड प्लेइंग जय हो वाज ओपन इन विच सिटी? सबने देखा होगा, इंस्टाग्राम पे रील्स काफी वायरल हो रही है, हमारा इंडिया का पहला म्यूजिकल रोड जो है वो बना है मुंबई में। मुंबई में लगभग 500 मीटर का ये रोड है। जब इस पे गाड़ी चलती है लगभग 60 या 80 किलोमीटर की स्पीड से जब गाड़ी चलेगी, तो उस रोड पे जो है म्यूजिक प्ले होगा। कौन सा म्यूजिक प्ले होगा? जय हो, ठीक है। किसका म्यूजिक है ये? ए आर रहमान। कौन सी मूवी का है? स्लम डॉग मिलियनेयर, स्लम डॉग मिलियनेयर, ठीक है। तो ये था आज के हमारे पास लगभग 20 क्वेश्चंस का जो करंट अफेयर जो हमने निकाला था आप लोगों के लिए इस वीक के। तो ये आपके लिए हमने एक क्विज के रूप में बनाकर पेश कर दिया गया है। और इसी तरीके से और भी हर वीक जो है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप चाहते हो, हमारे यूट्यूब चैनल कॉग्निसिव को जो है लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसकी जो पीडीएफ जो है, जो एस्पिरेंट जो है पढ़ रहे हैं, जिनको इसकी पीडीएफ भी चाहिए, वो हमारा यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक जो वहां पर पड़ा होगा, उस लिंक को क्लिक कर कर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ताकि जो भी लेक्चर यहाँ पर हम रिकॉर्ड करते हैं या बनाते हैं, वो उसकी पीडीएफ जो है आपको आसानी से मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव नाइस डे।